मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयेत। नमस्कार, आप सभी सनातन धर्म शास्त्रों की चर्चा के दर्शकों को और मेरे सारे YouTube परिवार को। तो आज आपके साथ एक विषय के साथ फिर उपस्थित हुआ हूँ जो बड़ा पुण्यदायी दिन है। वह है वैशाख मास की नवमी की तिथि। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र और मंगलवार के दिन राजा जनक जी के द्वारा जोती हुई भूमि पर हल चलाते समय हल के नोक के द्वारा एक दिव्य कन्या ने अवतार रखा, जो बाद में संसार में भगवती सीता के रूप में प्रख्यात हुई। और उसी वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को जानकी जयंती भी कहते हैं। और उसी दिन हम लोग सीता जी का प्राकट्योत्सव भी मनाते हैं। तो उस तिथि को क्या करना चाहिए सज्जनों, कि अष्टमी तिथि को नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध भूमि में एक मंडप बनाएं और उस मंडप को तोरण इत्यादियों से अलंकृत करें। मंडप के मध्य में सुंदर एक चौकोर वेदिका पर परिकरों सहित भगवती सीता एवं भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की स्थापना करें। पूजन के लिए स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल या लकड़ी या मिट्टी जैसी भी हम लोगों की सामर्थ्य हो, किसी भी वस्तु की बनी हुई प्रतिमा को स्थापित करें। अगर मूर्ति नहीं भी है तो केवल चित्रपट के द्वारा भी आप पूजन कर सकते हैं। जो भक्त मानसिक पूजन करते हैं उनकी तो पूजा सामग्री या उनके आराध्य तो सब भाव के अंतर्गत ही होता है। तो माता भगवती सीता और भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ पूजन के लिए राजा जनक जी के माता सुनैना, उनके कुलपुरोहित सतानंद जी महाराज और माता पृथ्वी की भी जो है प्रतिमाएं स्थापित हम लोगों को करनी चाहिए। नवमी के दिन नित्य कर्म से निवृत्त होकर जानकी राम का संकल्प पूर्वक पूजन करना चाहिए। सर्वोपचार से पंचोप्रकार पूजन, गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य, गणेश जी और भगवती पार्वती का पूजन करना चाहिए। और विधि पूर्वक जो वेदी बनी हुई है उसमें अष्टदल कमल पर एक कलश को स्थापित करना चाहिए। अगर मंडप में कोई प्रतिष्ठित विग्रह न हो तो मंडप में प्रस्थापित प्रतिमा या चित्र में प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। और उपासक जो है पूजा करने वाले को प्रतिमा के कपोलों का स्पर्श करना चाहिए और परिकर सहित श्री जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। परिकर सहित श्री जानकी रामाभ्याम नमः। उसके बाद करन्यास या षडंगन्यास करके हाथ में पुष्प लेकर माँ भगवती का ध्यान करना चाहिए। और जो ध्यान का मंत्र है इस प्रकार से रहेगा। ताटंक मंडल विभूषित गंड भागाम चूड़ामणि प्रभृति मंडन मंडितांगिम कौसेय वस्त्र मणिमुक्त कहार युक्ताम ध्यायेद विदेह तनयाम शशि गौरवर्णाम। इस ध्यान का जो मंत्र है उसका अर्थ भी आप समझ लें। कुछ वीडियो बड़ी भी हो सकती है, तो आपकी जानकारी के लिए ही है। मंडलाकार कर्णाभूषणों के द्वारा जिनके कपोल अति सुंदर लग रहे हैं और जिनकी चूड़ामणि आदि अनेक विध आभूषणों के लिए विभिन्न अंग अलंकृत हो रहे हैं, जो रेशमी वस्त्र तथा मणि एवं मोती के हारों से विभूषित हैं और जिनके चंद्रमा के समान गौरवर्ण हैं, उन जनक की आत्मजा भगवती सीता का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार का रूप अब मन में विचार करना चाहिए। श्री जानकी रामाभ्याम नमः इस मंत्र से आसन पाद्य, अर्घ्य आचमन्य, पंचामृत स्नान, वस्त्र आभूषण, गंध, सिंदूर, धूप दीप नैवेद्य आदि उपचारों द्वारा राम जी का पूजन करें। आरती एवं मंत्र पुष्पांजलि से पूर्व मंडप में जो मंडप बना रखा जहाँ प्रतिष्ठापित अन्य देवता हैं, अन्य आराध्य हैं, जिसमें श्री जनक जी का जब हम पूजन करेंगे उनके लिए भी एक मंत्र आता है। पद्मालया साक्षात अवतीर्णा यदालये मिथिलापतये तस्मै जनकाय नमो नमः। इस प्रकार से श्री जनकाय नमः
जनक जी का पूजन करें। फिर उसके बाद जो जनक सीता जी की माता जी हैं सुनैना, उनका पूजन करें। सीताया जननी मातृ महर्षि जनकस्य च पूजां ग्रहण मदत्तां महाबुद्धे नमोस्तुते श्री सुनयनाम बाह्ये नमः। इस मंत्र से उनका भी पूजन कर लें। बाद जो उनके पुरोहित हैं सतानंद जी, उनका पूजन हमें करना चाहिए। आनम सर्व विद्यानाम विद्वत् कुल विभूषणम जनकस्य पुरोधास्त्वं शतानंदाय ते नमः। श्री शतानंदाय नमः। इसी प्रकार से पंचों प्रकार पूजन उनका भी करना चाहिए। फिर उसके बाद जिस हल के से वो प्रकट हुई हैं उस हल का भी पूजन करना चाहिए। और हल के पूजन करने का मंत्र है जीव यस्य अखिलम विश्वम चालयन वसुधातलम प्रादुर्भावशेषितां क्षीरं तुभ्यं नमोस्तुते। ओम हलाय नमः, श्री हलाय नमः। फिर उसके बाद जो पृथ्वी की देवी हैं उनका पूजन करना चाहिए। त्वयेत पादितो सर्वं जगदेत चराचरं त्वमेवासि महामाया मुनीनामपि मोहिनी त्वद्दायता इमे लोकाः श्री सीता वल्लभा परा वंदनीयासि देवानां सुभगे त्वां नमाम्यहम्। और इस प्रकार से पृथ्वी माता का शुभश्री शुभगाये नमः से पंचों प्रकार इनका भी पूजन करना चाहिए। और उसके पश्चात मंडल में स्थापित श्री जानकी रामचंद्र के साथ सभी की आरती करनी चाहिए। आरती करते समय यह मंत्र कहना चाहिए कदली गर्भ संभूतम कर्पूरम च प्रदीप्त्यम आरार्तिक्यम महम कुर्वे पश्य में वरदा भवः परिकर सहित श्री जानकी रामाभ्याम नमः कर्पूरार्तिक्यम समर्पयामि। उसके पश्चात माता सीता की पुष्पांजलि करनी चाहिए, फिर प्रणाम करना चाहिए, फिर प्रदक्षिणा करनी चाहिए। और उसके पश्चात प्रार्थना करनी चाहिए हाथ जोड़ के दशानन विनाशाय माता धरणी संभवा मैथिली शील संपन्ना पातु नः पति देवता। ओम। इसी प्रकार से कि जो रावण के विनाश के लिए पृथ्वी माता के गर्भ से उत्पन्न हुई हैं, पति को ही देवता मानने वाली तथा शील संपन्ना हैं, ऐसी जनक नंदनी मिथिलेश कुमारी हमारी रक्षा करें। आप सब लोगों को जानकी नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अगर आप लोगों को यह जानकारियाँ पसंद आती हैं लाइक करिए, कमेंट करिए। और कमेंट में किसी विषय वस्तु पर अगर आप लोग पूछना चाहें तो उसका भी शास्त्रों के अनुसार फिर उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो इसीलिए जब तक तिथि परों पर ही अभी चर्चा चल रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम।